ओके, तो आज के समय पूरी दुनिया ये न्यूज़ कवर कर रही है कि फ्रांस ने ओपनली वार्निंग दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर ग्रीनलैंड को कब्जा लिया तो यूरोप पे अटैक माना जाएगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना सिर्फ फ्रांस, अब सोच कर देखिए हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का आप कह लीजिए मोटो ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा हुए। ट्रंप ने रिसेंटली जब ये स्टेटमेंट दी कि ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए यूएसए अपनी मिलिट्री का भी इस्तेमाल कर सकता है। आप इमेजिन करोगे, दुनिया का सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड, जिसको मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे, यूएसए अपनी मिलिट्री भेज रहा है और पूरा टापू जबरदस्ती कब्जा रहा है। जबकि ग्रीनलैंड ऑफिशियली आप अगर देखो तो किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है, मगर यूएस कह रहा है कि हमें चाहिए ये। एक, या तो इसको बेच दो, या तो हम इसको खरीद लेंगे, या फिर अगर डील पर सहमति नहीं हुई तो हम इसको कब्जा लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे। अब ये जो भाषा है, ये काफी हद तक आप कह सकते हैं रशिया की भाषा है, जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में। मैंने आपको बताया था आज से कई महीने पहले कि जब यह बात ऑफिशियल हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे यूएसए के अगले प्रेसिडेंट, अगर एक आदमी सबसे ज्यादा खुश था ये न्यूज सुन के तो वो था व्लादिमीर पुतिन। रीजन इसका सिंपली ये है कि ट्रंप देखिए यूएसए का स्टांस डिस्ट्रॉय कर देंगे। ट्रंप के अंडर यूएसए एक आप कह लीजिए बहुत ही अग्रेसिव कंट्री बन के उभरेगा। एक ऐसा देश जो कई मायनों में रशिया से भी, इवन चाइना से भी कई ज्यादा अग्रेसिव अपीयर होगा दुनिया में। और ग्रीनलैंड सिंस यूरोप का पार्ट है, ग्रीनलैंड खुद नेटो का पार्ट है। आप सोच सकते हैं कितना एक अजीब सा आज के समय हम दृश्य देख रहे हैं कि यूएसए नेटो का पार्ट, ग्रीनलैंड नेटो का पार्ट। ट्रंप कहते हैं कि यूएस मिलिट्री भेजकर ग्रीनलैंड कब्जा लेंगे। कितनी अजीब बात है। उसके रिस्पॉन्स में जर्मनी और फ्रांस, ये दोनों खुद नेटो कंट्रीज हैं, ये दोनों कह रहे हैं कि हम ट्रंप को वार्निंग देते हैं। हम लिटरली यूएस को कह रहे हैं कि अगर मिलिट्री का यूज किया ग्रीनलैंड को कब्जाने में तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई मीन बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने एक सेंटेंस बोलकर, एक लाइन में ही ना, नेटो की यूनिटी, यूरोप और यूएसए की यूनिटी, ये सब डिस्ट्रॉय कर दी है। और किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन फ्रांस और जर्मनी, आई मीन ऐसा भी नहीं है कि जर्मनी की सरकार की तरफ से छोटी सी स्टेटमेंट्स आ गई। जर्मनी के चांसलर ओला शॉल्स, इन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी है कि ग्रीनलैंड को कब्जा मत देना, कंट्रीज की बॉर्डर को तुमको रिस्पेक्ट करना होगा। आई एम श्योर जर्मनी के जो फेमस यूट्यूबर्स, जो इनके सेलिब्रिटीज हैं, वो भी बहुत ही जल्द ये इशू रेस करना स्टार्ट कर देंगे। जो भी वहां पे एक्चुअल में फेमस लोग हैं, वो ये इशू रेस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है। और जिस तरीके से ये बात करते हैं कन्विक्शन के साथ कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मैं ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता हूं, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैं हमेशा आपको कंप्लीट पिक्चर समझाने की कोशिश करूंगा। और इवन दो डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनने में लग रही हो कि इनको क्या हो गया अचानक से, ये ग्रीनलैंड कब्जाना चाहते हैं, कनाडा को कब्जाना चाहते हैं, पनामा को कब्जाना चाहते हैं, मगर उसके पीछे यूएसए को देखिए एक जेन्युइन थ्रेट लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि जब ये बात करते हैं, ये सोचते हैं कि जैसे इनकी डोमेस्टिक ऑडियंस हर बात पे ताली बजा देती है, इंटरनेशनल ऑडियंस भी यही करेगी। एक बात करने का तरीका होता है। डोनाल्ड ट्रंप यही बात, ग्रीनलैंड को कब्जाने वाली बात या ग्रीनलैंड में यूएस मिलिट्री भेजने वाली बात, अगर और तरीके से करते, समझा के करते ना, तो आज के समय फ्रांस और जर्मनी यूएसए को धमकियां ना दे रहे होते। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए ये बताए कि उनके कार्यकाल में ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा कोयला और ज्यादा ऑयल इसको और एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जिस तरीके से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो हमारे यहाँ पे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स थे, जो बर्फ है, ये लगातार पिघलती जा रही है ना। बिल्कुल ये डेंजरस है। इससे कई देश धीरे धीरे डूबना स्टार्ट कर देंगे। कई लाखों लोग हो सकता है कि डिस्प्लेस्ड हो जाएं, मारे जाएं, काफी क्लाइमेटीज आएंगी। मगर जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दुनिया के, वो इसको देख रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह कि और पैसा कमाने का मौका आएगा। अगली बात है, मगर दिस इज द रियलिटी। अगर हम आर्टिक सर्कल देखें, इधर आप देख पाओगे, यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ के नॉर्थ पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा आर्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल में ये लगातार पिघल रहा है। अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा पानी ही है, मगर यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। आपको अगर मान लीजिए रशिया, ये रशिया है, यहाँ से ग्रीनलैंड पे पहुंचना ना, ये ग्रीनलैंड है, फिर यहाँ पे आगे कनाडा यूएस स्टार्ट हो जाता है, तो आपको पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी। रास्ते में बर्फ है, मतलब इतना ज्यादा मुश्किल एनवायरनमेंट है कि आप आसानी से रशिया से ग्रीनलैंड तक नहीं पहुंच पाओगे। मगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से होती रहती है, क्लाइमेट चेंज इसी तरीके से आगे बढ़ता है।
कुछ ही सालों में यहाँ पे बहुत सारी शिपिंग लेन्स खुल जाएंगी। आप यहाँ पर लिटरली ट्रेड राउट्स कनेक्ट कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन जिस पर यूएसए की नजर है, ये है नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये जो वर्ड है याद रख लेना, बहुत ज्यादा न्यूज में आएगा, द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। इसका मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। देखिए अभी के लिए ना, मान लीजिए ये वाला मैप देखो, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये यूएसए है, ये यहाँ पर यूरोप है। अगर सैन फ्रांसिस्को से आपको शिप लेकर जाना है यूके में या फिर यूरोप के किसी और देश में, तो रास्ता आपका ऐसा होगा, आप सैन फ्रांसिस्को से साउथ में जाओगे, फिर क्या क्रॉस करोगे, पनामा कैनाल। पनामा कैनाल क्रॉस करके सीधा पूरा अटलांटिक ओशन पार करके आप यूरोप तक पहुंचोगे। बहुत ही लंबा रास्ता है। नॉर्थ वेस्ट पैसेज अगर इसी तरीके से बर्फ पिघलती रही, आपको एक लग्जरी देता है कि सीधा सैन फ्रांसिस्को से साउथ में जाओ, कनाडा ग्रीनलैंड के बीच से होकर आराम से पहुंच जाओ यूरोप में। आपका टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, फ्यूल बचेगा, आपके पास एक एक्स्ट्रा ट्रेड राउट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यूरोपियंस ने ना कई सदियों से सपना देखा था। आई मीन नॉर्थ वेस्ट पैसेज के बारे में किताबें लिखी गई हैं, स्पीचेस हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं। कई एक्सप्लोरर्स इसको ढूंढते ढूंढते मर गए, क्योंकि उस वक्त बर्फ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, एनवायरनमेंट बहुत हार्श था। कई लोगों ने ढूंढने की इसको कोशिश करी, मगर अब पहली बार हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स खुद, देखिए ओवरऑल गलती तो बहुत बड़ी हो रही है, मगर कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, रशिया, वो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है। यूएसए का ये मानना है कि रशिया नॉर्थ वेस्ट पैसेज को कब्जा लेगा अगर यूएसए ने यहां पर पहले अपनी पकड़ नहीं जमाई। यहां पर सारी जो गेम है, इट इज अबाउट पावर, इट इज अबाउट कंट्रोल। आप इमेजिन करके देखिए, धरती का नुकसान हो रहा है, सी लेवल बढ़ते जाएंगे, साइक्लोन्स आएंगे और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, मगर जो पावर के पीछे जो लोग हैं वो सिंपली आज के समय देख रहे हैं कि जो ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज है ना, ये हाथ से ना निकल जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ पता है, इनको क्लाइमेट चेंज की कोई परवाह नहीं है। इन्होंने यहां तक कह दिया कि जो बाइडन अगर $1 भी या $1 भी किसी कंट्री को देंगे क्लाइमेट चेंज के रूप में, तो उस डॉलर को भी ये छीन के वापस लेंगे। क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में यूएस कुछ भी योगदान नहीं करने वाला। और यहीं पे मैं कहूंगा, अगर ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को समझाकर, ग्रीनलैंड को समझाकर सामने रखते हैं ना, तो परहैप्स एक बार को जो आज के समय यूएसए बैकलैश फेस कर रहा है, वो ना फेस कर रहा होता। जबान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बड़ा लीडर, एक ग्लोबल स्टेट्समैन, उसकी अगर जुबान सही नहीं है, वो अपनी बात प्रॉपरली दुनिया के सामने नहीं रख पा रहा, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किलें फेस करेगा। नाउ ट्रंप के सामने देखो प्रॉब्लम ये आएगी, ग्रीनलैंड के पैसे ना, अगर मान लो डेनमार्क मांगता भी है, मान लो डेनमार्क कहता है चलो ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड, जहां पे लिथियम के रिजर्व्स भी हैं, क्या पता क्रूड ऑयल भी आपको मिल जाए बहुत सारा, और जियोथर्मल एनर्जी भी बताया जाता है, उसका काफी पोटेंशियल है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं ग्रीनलैंड में। और साथ ही साथ जो नॉर्थ वेस्ट ट्रेड रूट है, वो तो आप कब्जा ही लोगे, बहुत फायदा होगा आपका। तो हो सकता है कि डेनमार्क ना अंधा पैसा मांगे। अंधे पैसे का मतलब होता है $1.5 ट्रिलियन। आई मीन ये प्राइस टैग तो आराम से दुनिया के ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं कि ग्रीनलैंड का बन जाएगा $1.5 ट्रिलियन। आई एम प्रीटी श्योर ट्रंप ये बिल देखेंगे और कहेंगे इससे बढ़िया है कि मैं कुछ $1 बिलियन खर्च दूं, यूएस मिलिट्री को भेजूं और जबरदस्ती पूरा टापू कब्जा लूं। और आई एम श्योर इवेंचुअली ट्रंप उसी तरफ जाएंगे। इट्स सैड कि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप इस इशू को हैंडल नहीं कर पा रहे। मैं यहां पर यही कहूंगा, ट्रंप को बिल्कुल चाहिए वो पैसेज, नॉर्थ वेस्ट पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इस तरीके से बोलना कि कब्जा लूंगा, खरीद लूंगा, इट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, यूएसए के कुछ मिलिट्री बेसिस हैं ग्रीनलैंड में, क्योंकि ग्रीनलैंड लिटरली नेटो का पार्ट है, और यूएस चाहता तो धीरे धीरे अपना कंट्रोल यहाँ पे बढ़ा सकता था, बट सडनली ये सब करना, परहैप्स यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये भी बताना चाहते हैं कि ये यूएस की इकोनॉमी सही नहीं कर पाएंगे, जॉब्स इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, और यूएस की जनता का जो ध्यान है भटकाना चाहते हैं कि इकोनॉमी को मत देखो, ग्रीनलैंड को देखो, ग्रीनलैंड कब्जाना है हमको, ग्रीनलैंड से सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर यूएस ग्रीनलैंड कब्जा ले तो यूएसए की सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। तो ये भी एक टैक्टिक हो सकता है, आई वुड एज्यूम, बट ओवरऑल दुनिया के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज राइजिंग, और दुनिया के जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो यहाँ पर बस अपनी जो शॉर्ट टर्म गेम्स हैं उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। इट इज ट्रैजिक फॉर द वर्ल्ड। और फाइनली आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा। देखिए, इसरो के नए चेयरमैन कौन होंगे? एस सोमनाथ साहब का टेन्योर खत्म होने वाला है। जनवरी 14, 2025 को हमें मिलेंगे इसरो के नए चेयरमैन। बताइए इनका नाम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस:
आरिफ मोहम्मद, शिव कुमार, तपन मिश्रा या फिर वी नारायणन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहां पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड as I always say, may the gods watch over you.